किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र वाले चैप्टर से एक महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल में देखिए हमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या ज्ञात करना है। तो इस न्यूमेरिकल में बताया गया है कि 3 सेंटीमीटर ऊंची 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। क्या होता है जब बिंब लेंस से दूर हटती जाती है। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अवतल लेंस है। पहली बात हमें क्या समझ में आई, अवतल लेंस है। तो यहाँ पे मैं अवतल लेंस बनाता हूँ। अवतल लेंस ऐसा ही होता है, अवतल लेंस है। और इस अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 21 सेंटीमीटर। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा बाईं तरफ ही आती है जिधर बिंब होता है। तो ये इसकी फोकस दूरी हो गई, ये इसकी फोकस दूरी हो गई। कितनी हो गई इसकी फोकस दूरी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, F बराबर 21 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी हो गई। और अवतल लेंस के सामने कितनी दूरी पर, 14 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो 14 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये बीच में कहीं पर यहीं पर ही आएगा, यहीं पर ही आएगा। और इसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। इसकी हाइट दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो अब हमें ये बताना है कि लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा, पूरा वर्णन करके बताना है। आभासी होगा, सीधा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, ये सब कुछ वर्णन करके बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्रतिबिंब दूरी निकालेंगे। तो इस चित्र से हमें पता लग गया कि इधर बाईं तरफ की जो दूरियां होती सारी ऋणात्मक होती है। तो और बिंब दूरी तो हमेशा ही ऋणात्मक होती है। तो बिंब दूरी तो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे u बराबर 14 सेंटीमीटर। फोकस दूरी ये भी माइनस में आएगी, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। तो फोकस दूरी माइनस का 21 सेंटीमीटर। और बिंब की हाइट 3 सेंटीमीटर। बिंब की हाइट कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। तो अब हम प्रतिबिंब दूरी का मान ज्ञात करेंगे। तो प्रतिबिंब दूरी का मान ज्ञात करने के हम यहाँ पे लेंस के सूत्र से हम यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करेंगे। तो लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। तो हमें तो v ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस के 1/u का क्या कर देंगे, इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। भाई माइनस का 1/u इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम जो मान हमें दे रखे हैं उनको यहाँ पे पुट करेंगे। तो हम f की जगह जो है, इस f की जगह यहाँ पर माइनस का 21 पुट करेंगे। तो हमने ये पुट कर दिया माइनस का 21, और यहाँ पे प्लस का निशान, यहाँ प्लस का निशान। और यहाँ पे जो है पहले ये देखिए प्लस का निशान हो गया यहाँ पे, और ये जो है थोड़ा ये मिस प्रिंट हो रखा है यहाँ पे। तो u का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 14। ठीक है, माइनस का 14 हो गया। अब देखिए अब हम इसे हल करेंगे। ये जो हल है, तो आप बताओ 21 और 14 का अगर एलसीएम लें तो कितना आएगा। 21 और 14 का एलसीएम लें तो देखो 21 और 14 का एलसीएम आप 7 का फाड़ा बोलो, 7 या 21, 7 दूनी 14। अब ये प्राइम नंबर आ गए तो आप गुणा कर दो, 7 या 21 और 21 दूना 42। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 42। 21 का भाग 42 में देंगे, 2 बार जाएगा तो माइनस का 2। यहाँ पे देखो ये प्लस है और यहाँ पे ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और फिर 14 का भाग 42 में देंगे, 3 बार जाएगा। 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 आएगा। तो इसका मतलब देखो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे बता दिया, माइनस का 2 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 बटा 42, माइनस का 5/42। लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, ये जो आंसर आ रहा है ये 1/v के बराबर आ रहा था। अब हमें तो v चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे। तो v बराबर हो जाएगा माइनस का 42/5। अब 42 में अगर 5 का भाग लगाते हैं तो माइनस का 8.4 सेंटीमीटर आता है। तो माइनस का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब भी यहीं पर ही बन रहा होगा। 8.4 आ रहा है तो इसका मतलब इसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में ही बन रहा होगा। तो माइनस का 8.4 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब F
और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच में ही बन रहा है। अब हमें प्रतिबिंब के वर्णन करने के लिए हमें ये भी पता लगाना है कि भाई आभासीय सीधा है। हमें ये तो पता चल गया कि ये जो है ऋणात्मक दूरी आएगी और ये लेंस के प्रकाशिक केंद्र फोकस के बीच बनेगा। अब यहाँ पे हम आवर्धन क्षमता का सूत्र लगाते हैं। तो लेंस के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर v/u, v/u। तो v ज्ञात कर लिया, माइनस का 8.4 और u दे ही रखा है, u हमें माइनस का 14 दे रखा है। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 14 का भाग इसमें लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 3/5, 3/5 आएगा। इसके बाद में अगर ये 3/5 आ गया, अब हम यहाँ पे हमें यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। बिंब की ऊंचाई हमें दे रखी है h बराबर हमने लिखा था 3 सेंटीमीटर। तो h डैश कितना होगा ये ज्ञात करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे अपन एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि h डैश बटा h बराबर v/u, और v/u का मान आया 3/5। तो जब ये इसके बराबर है तो h डैश बटा h भी 3/5 के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो h डैश बटा h बराबर 3/5 से इस m को हटा दो क्योंकि ये m के बराबर ही है। तो h डैश बटा h बराबर 3/5। h का मान कितना दे रखा है, h का मान दे रखा है यहाँ पे 3। तो ये हो जाएगा 3/5 गुणा h का मान 3 रखेंगे तो 1.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब है प्रतिबिंब जो है 1.8 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा, और लेंस के बाईं ओर ही बनेगा। अभी मैंने आपको बताया माइनस आ रहा था तो लेंस के बाईं ओर ही बनेगा, और उससे 8.4 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, 8.4। तो लेंस के बाईं ओर और 8.4 सेंटीमीटर। तो अपन ने पूरा वर्णन कर दिया। प्रतिबिंब 1.8 सेंटीमीटर लंबा बनेगा, आभासी तथा सीधा होगा, और लेंस के बाईं ओर होगा, और 8.4 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब उसी में एक और प्रश्न पूछा था कि अगर अपन बिंब को लेंस से दूर हटाते जाएं, बिंब को लेंस से दूर हटाते जाएं, ये पूछा था। एक बार बता देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि अगर बिंब को लेंस से दूर हटाते जाते हैं तो क्या होगा। अब आप ये बताओ, अगर आप बिंब ये जैसे यहाँ पे था इसको आप दूर हटाते जाओगे तो इसका मतलब u का मान इन्फिनिटी होता जाएगा, u का मान इन्फिनिटी। तो जब u का मान इन्फिनिटी होगा तो प्रतिबिंब हमें कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। v कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो दूर जैसे जैसे लेते जाएंगे अपन तो u इन्फिनिटी हो जाएगा, तो प्रतिबिंब फोकस के समीप खिसकता जाएगा और प्रतिबिंब दूरी फोकस हो जाएगी, यानी v बराबर f हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपसे एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा इस चैप्टर से। तो ऐसे न्यूमेरिकलों की आप तैयारी कर लें। ऐसे न्यूमेरिकल और भी हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस करें, आपको समझ में आएगा। चित्र बना के आप इस न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से, बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। तो चित्र बनाकर ही आप इस क्वेश्चन को हल करें। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।